रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिग्यूस और नॉन कंटिग्यूस स्टोरेज एलोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके दरमियान इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ये बेसिकली जो स्टोरेज एलोकेशन होती है, ठीक है, उसके लिए कौन सा कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड है, या उनके अंदर हमारे पास कौन कौन से मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, या वो सिंगल होती हैं, या हमारे पास मल्टीपल हमारे पास स्टोरेज एलोकेशन होती है, तो उन पे डिस्कशन होगी। कंटिग्यूस और नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन के अंदर एक बात मस्ट याद रखिएगा, इनके दरमियान इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो कंटिग्यूस एलोकेशन होती है वो एलोकेट करती है हमारे पास सिंगल कंटिग्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। प्रोसेस की जो हमारे पास होती है, कोई भी अगर प्रोसेस है तो उसको हमारे पास एलोकेट किया जाता है सिंगल कंटिग्यूस ब्लॉक के अंदर मेमोरी के। जबकि नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं सेवरल ब्लॉक्स में, ठीक है, और उसी को आगे डिफरेंट एड्रेसेस स्पेस की मेमोरी की दे देते हैं, जिससे आगे हमारे पास वो डिफरेंट एड्रेसेस में डिवाइड हो जाता है। और एक और बात याद रखनी है कि हमारे पास जो ये टेक्निक है ये मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। जो हमारे पास कंटिग्यूस एलोकेशन होती है इसमें हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन जो होती है वो हमारे पास प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं हमारे पास सेवरल ब्लॉक्स के अंदर, जो कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में मेमोरी के अंदर हमारे पास स्टोर किए जाते हैं। इसके बाद एक और बात याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये मुश्किल होता है, नॉन कंटिग्यूस एलोकेशन जो होती है स्टोरेज एलोकेशन, ये हमारे पास इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुश्किल होती है। लेकिन एक बेनिफिट जो है वो हमारे पास, एक बात याद रखिएगा कि मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे होल्स होते हैं, ठीक है, वो अवेलेबल होते हैं हमारे पास। अब सिंगल अगर हमारे पास अगर होल्स होगा तो हमारे पास वो कंटिग्यूस एलोकेशन में आएगा, लेकिन अगर हमारे पास काफ़ी सारे होल्स होंगे तो वो नॉन कंटिग्यूस में आएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक होल होगा, अगर एक स्पेस होगी, तो उसमें अगर वो किसी को प्रोसेस को असाइन करता है, अब स्पेस पे असाइन करता है या एड्रेस पे असाइन करता है, तो वो हमारे पास जो बाकी पीछे हमारे पास हम प्रोसेस रनिंग कंडीशन में चल रहे होंगे, वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास स्टॉप हो जाएंगे। क्योंकि अगर सिंगल लार्ज होल होगा तो उसमें हमारे पास उस प्रोसेस को तो हम एक को काम करवा लेंगे, लेकिन बाकी वेटिंग कंडीशन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मुश्किल होता है। तो हमारे पास जो मेन मेमोरी होती है उसको हमने स्मॉल होल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे प्रोग्राम हमारे पास ईजीली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो नॉन कंटिग्यूस के अंदर हमारे पास जो प्रोग्राम होगा वो ईजीली क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, सेवरल ब्लॉक्स बना दिए जाएंगे। लेकिन कंटिग्यूस में हमारे पास एक सिंगल ब्लॉक होगा, जिसकी वजह से हमारे पास प्रॉपर जो प्रोसेस होगा, वो जो दूसरे प्रोसेस होंगे वो वेटिंग कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक था कंटिग्यूस और नॉन कंटिग्यूस स्टोरेज एलोकेशन का। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।